10 गो नीक लोग के सामने में अग्नि के साक्षी मान के जकर हाथ पकड़ लिए और कहलिए अहाँ के भैर जिंदगी रक्षा करो तकर जान तो बचा लिया। अब ई कंस सनक दुष्ट लोग जान तो बकसते ही नहीं होना। तो वसुदेव जी कंस के प्रशंसा कर लगे। जहन की कंस में सबका दुर्गुण है, लेकिन वसुदेव जी देखबा चाहे छथिन हे जहन प्राण बचबा के बारी आवे ना तो बुड़बको लोग के जो कनी प्रशंसा कर पड़े कर के चाहिए। वसुदेव जी कहे छथिन कल जोड़ के छोट सार छिन तहन श्लाघनीय गुणः शूरेर भवान भोज यशस्कर स कथम भगिनी महन्यात स्त्रिय मुद्वाह पर्वण। कंस अहाँ के कीर्ति दिग्दिगंत में फैलल है। अहाँ भोज वंश के झंडा छिए, अहाँ अपना वंश के झंडा छिए, अहाँ के वंश के कीर्ति के अहाँ चारों दिशा में फैला दी। अहाँ सनक महावीर कहीं स्त्री के हत्या कल, हम सब कल चर्चा कर रही स्त्री के हत्या नहीं कल। तो एक तो स्त्री के हत्या नहीं कल जाए, ताहू में छोट बहिन के जकर नाम प्राय शास्त्र में दयिता अले जे दया के पात्र हो छथि। और ताहू में विवाह के अवसर पर जे विवाह के अवसर पर नव दंपत्ति भावी जीवन के सुखद कल्पना में मग्न रही है। विवाह भेल, सासुर जाए, ननद सौस भेटती, संतान हाथ ओकर इनाम, भावी जीवन के सुखद कल्पना में मग्न रही है। तई समय में वध कऽ देब। कंस कहल के से सुनलिए नहीं हाँ आकाशवाणी एकर गर्भ के संतान हमरा मारि देत तो हम हिनके घेट काटि लै छी भऽ गेल तहन तो हम निष्कंटक भऽ जाए। तो वसुदेव पूछलखिन यौ तो अहाँ मरे से किया डरे छी? एहि दुआरे जे संसार के सिद्धांत छै जे मृत्यु जन्म बताम वीर सहदेह न जायते अद्यवाब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव। जकर जन्म भेले संसार में ओकर मृत्यु हेबे टा करते। अब ऐ हुए कि 100 वर्ष के बाद हुए, 1000 वर्ष के बाद हुए, लेकिन मृत्यु तो हेबे करत, ई अवश्यंभावी छै। कंस कहल के ई बात हमरा बुझल है, मृत्यु हेतै ई अवश्यंभावी छै, लेकिन हम बड़ जल्दी नहीं मरऽ चाहे छी। तो वसुदेव कहलखिन तो ओहू में चिंता के बात नहीं। एहि दुआरे जे गीता में कथन छनि जे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जना लोग पुरनका कपड़ा उतार के रख दैये, नवका कपड़ा पहिर लैये, तहिना तो लोग के देह भेटे छै। एगो देह छूटल तो दोसर देह भेटत, दोसर देह छूटल तो तेसर देह भेटत। ई शरीर तो कोनो अलभ्य छै नहीं, ई तो मरब तो टटका तुरते भेट जायत। जकरा भागवत जी में कहे छथिन ब्रजंगस्तिष्ठन पदैके न यथैवेके न गच्छति यथा तृण जलूकैवं देहि कर्म गतिं गतः। तृण जलूका, जलूका नाम होइ छै जोंक के, सेहो सामान्य जोंक नहीं हो, ठेंगी वाला जे जोंक होइ छै ठेंगी, ओकर दू सिरा जे छै, एगो सिरा से एगो खर पकड़लक तो एगो छोड़लक, फिर पकड़लक तो एगो को छोड़लक। तहिना तर जीव के शरीर, एगो शरीर छूटली दोसर तुरंत भेटी छै, एहिमे विलंब तो लगे नहीं छै। कंस कहल के यह तो टेंशन के बात यौ, अहाँ न धर्मात्मा छी, सत्यवादी परोपकारी छी, अहाँ मरब तो फिर मनुखक देह भेट जायत। क्या कि भगवान के गीता में कथन छै ऊर्ध्वम गच्छन्ति तिष्ठ, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिश्च अधो गच्छन्ति तामसा। जे सतोगुणी रही है ओकर ऊर्ध्व गति हुई छै। यदि मनुख सतोगुणी है, आबऽ वाला समय में देवता बनत, ओकर ऊर्ध्व गति है। आ जे राजसी गुण के ने तते खराब करिए ने तते बढ़िया करिए, ओ मनुख मरत तो फिर मनुखे में जन्म लेत। आ जे पापी दुराचारी दुष्कर्म के निहारे तकर मृत्यु होइ छै तो ओकरा मनुखक देह नहीं भेटे छै, तहन तो कीड़ा मकोड़ा सांप छुछुन्नेर में जन्म लेत रह।
कंस कहल के वसुदेव जी अहाँ न छियै धर्मात्मा, तो मरब तो फिर मनुखक देह भेटत। हम जते संसार में खराब काज केलिए, आब जे हम मरबै तो फिर मनुखक देह की बड़ जल्दी भेटतै। फिर तो सांप छुछुन्नेरिया ओ हाथी घोड़ा ऊंट में टहलैत रहू 84 लाख योनि। तो हमरा तो बुझाइए बाबू जे हमर ई देह अंतिम छी। एहि देह से जे कऽ लेलहुँ सएह बड़का बात भेलै। जे एहि देह से छूटि गेल से बहुत दिन धरि नहि पार लागल। तो हम एहि देह के छोड़ऽ नहि चाहै छी जल्दी। देह तो भेट जायत, लेकिन मरला के बाद हरिण बनब कि सियार से के कहब, चूंकि पापी छी। तो हम चाहै छी जे एहि देह से जे करी से करी, जल्दी मरी नहीं। तैं हम हिनकर जान नहीं बकसबै। वसुदेव बुझबैत बुझबैत थाकि गेला। कंस मानल तैयार नहीं। अंतिम में वसुदेव जी कहलखिन, हौ कंस सुनू, एहि देवकी से अहाँके कोनो डर नहीं ने? नहीं, एकर गर्भ के 8म संतान, ओकरा से डर है। अच्छा ठीक है, तो अहाँ देवकी के जान बकैस दियो, और यदि हमरा बात पर विश्वास हुए तो हम वसुदेव प्रतिज्ञा करै छी, देवकी के गर्भ के जे संतान सब संतान हम अहाँके दैत जाब। नवजात शिशु बच्चा जन्म लेते हम अहाँके दऽ देब। अब नवजात शिशु के वध करब तो कोनो कठिन बात नहीं है, जो हमरा बात पर विश्वास हुए तो। लेकिन कंस कहलखिन, हाँ अहाँके बात पर के नहीं खातिर करब। जो गुण नीक हुए ना तो दुश्मन तक अहाँके गुण के कायल भ जाए। मानस कहिए वैरिहु राम बड़ाई करही। भगवान राम के गुणगान रावण करै छै। प्रसंग छै जहन इंद्रजीत के वध भ गेलै मेघनाथ के, तो ओकर पत्नी नागकन्या सुलोचना कहलकै हम सती है, तो हमरा पति के लाश भेटे तो हम सती। वो लाश भेटते ओ युद्ध भूमि में हजारों लोग धराशायी छै। ककरो गर्दन कटि के कतौ गट्टा, कतौ पैर, कतौ धौर, कतौ। तो ओ मेघनाद के सिर ताकि के तो आनि लेलकै नौकर से, आ कहलकै हुजूर मालिक, रावण के मालिक, मेघनाद के हाथ पैर हमरा सब बुते नहीं चिन्हल भेल। ओ तो हजारों हाथ पड़ल छै कटला, कोना चिन्हबै मेघनाद के देह इएह छै, नहीं भेटल। तो सुलोचना कहलकै जो महाराज रावण आदेश दैथ तो हम अपने जाए आ ओ युद्ध भूमि से अपना पति के शरीर ताकि के आनि ली। और हमरा विश्वास है जे पति के हाथ, पति के पैर कतौ कटल देखबै, फेकल देखबै, तैयो हम चिन्ह जेबै। तो महाराज रावण जो अनुमति दै थी तो रावण कहलकै एकदम अनुमति छै। जो कि 5 गो मंत्री एक बेर ठाढ़ भेलै, महाराज अहाँ अपना आदेश पर कने गौर करू। संभवतः मेघनाद के मृत्यु जतऽ भेल छै ततऽसँ राम के छावनी दूर नहीं छै, और राम के छावनी लग अहाँ के कुल बधू पुतोहु जेती, आ राम के पता चलते आ कहीं राम अहाँ के पुतोहु के बंदी बना लेन तो हम तो युद्ध पलटी खा जाए। राम अहाँ के पुतोहु के बंदी बना लेता, तहन शर्त रखता अहाँ जानकी छोड़ू तो हम सुलोचना छोड़ब, नहीं तो अहूँ जानकी राखू हमहूँ सुलोचना रखै छी। तहन तो युद्ध गड़बड़ा जाए। ई अहाँ के बेटा मरि गेल, भाई मरि गेल, मंत्री संतरी सेनापति कते मरि गेल, सबटा पानि में। तो महाराज ताहि दुआरे सुलोचना के युद्ध भूमि में जाके अनुमति नहीं भेटे। लेकिन रावण वही मंत्री सबके दबाड़ लगलै। रावण कहलकै रे दुष्ट, रो एते दिन भ गेलै भगवान राम के तू सब नहीं चिन्हल। राम के चरित्र ई छनि जे परिस्त्री के देख ओ आंख नहीं उठबै छथिन। ई तो हमरा सनक पपियाहा रावण के किरदानी छियै जे सठ सुने हरिआने सिमोही। एकांत में पड़ल स्त्री के जबरदस्ती बलात् अपहरण क के आनि ले, ई हमरा सनक पपियाहा रावण के चलि थी। राम के चरित्र ई नहीं छै।
सुलोचना जो जति युद्ध भूमि में तो कोनो हर्जा नहीं। आ ग्रंथ कहिए जे सुलोचना गेली तो पैदल युद्ध भूमि, लेकिन एली माथा पर बैस के भगवान राम के जहन पता चलन जे रावण के कुलवधु एलखिन ये युद्ध भूमि, तो भगवान अपने से माथा के व्यवस्था क के बानर के कन्हा पर टई के सुलोचना के गांव पर पठेले। तो कह के भाव बैरी राम बड़ाई करही, जो गुण नीक हुए तो दुश्मन तक कायल भ जाय छे। कंस सनक बुर्बक लोग वसुदेव के कहलखिन अहाँ के सत्यवादिता पर हमरा संदेह नहीं है, अहाँ प्रतिज्ञा कायल हम विश्वास कायल, ठीक है तो अहाँ देवकी के नेने जाओ, लेकिन एकर गर्भ के संतान हमरा समय समय पर दैत रहो। और कंस तो रथ पर से उतर गए, फिर नौकर रथ के चलेने लग गए। वसुदेव देवकी गलाए अपना गांव पर। समय बीते देरी नहीं लगले, वर्ष भर के उपरांत देवकी के पहिल संतान जकर नाम छे कीर्तिमान, वो नवजात शिशु, और वसुदेव जी ओकरा जबरदस्ती देवकी के हाथ से छीनने विदा भेलखिन कंस। ओतऽ देवकी कनैत रह गेली, छाती पीटैत रह गेली, ए बच्चा के कने मुँह तो देखा दिया, कनि दुग्धपान तो करबा दिया। नहीं, हम कंस के वचन देने छियै तो अपन सत्य के अपन धर्म के रक्षा करे ले हम लो जाय छी। वसुदेव जी नेने एलखिन या बच्चा के कंस के दरबार में, और कंस के दरबार में से जे छै से वसुदेव जी बच्चा ल के एलखिन। महाराज कंस ई बच्चा लियो, ई देवकी के गर्भ के पहिल संतान थे। और कंस जे देखल के बच्चा के नेने आयल तो बड़े प्रसन्न भेले। कंस कह लगले, हे वसुदेव, वास्तव में हम जे अहाँ पर विश्वास करे छी, विश्वास केलौं से झूठ नहीं केलौं। आह, इस संसार में कतेक एहन लोक हैत जे अपना पुत्र के काल के गाल में दो देते धर्म के बचबै ले। अहाँ धर्म रक्षा करे ले अपन पुत्र के बलिदान दे ले तैयार भए गेलौं। चलू, हमरो ए बच्चा से कोनो दुश्मनी नहीं। आकाशवाणी तो भेल छे 8म गर्भ के संतान मार, ए बच्चा से हमरा कोनो दुश्मनी नहीं, नेने जाओ। वसुदेव जी बड़े प्रसन्न होए थे। विदा भेला तो बुझू नाचैत, विदा जे भेला हृदय से खूब प्रसन्न। वाह, कंस के हृदय में आई दया देखलिए, कंस के हृदय में करुणा देखलिए। देवकी कते प्रसन्न हेती जहां जीवित ए पुत्र के देखती। देवकी के तो कदाचित विश्वासो नहीं हेतन जे बेटा जीव के आबि गेल कंस लग से। वसुदेव जी बड़े प्रसन्न विदा भेलाए। देवर्षि नारद के ई बात नहीं निक लगले। देवर्षि नारद झट दऽ एलखिन से हड़बड़ायल। कंस हो तो देवर्षि नारद के जतबे इज्जत प्रतिष्ठा देवता करे छे, ततबे राक्षस करे छे। दूटा देवता एहन छथिन जिनकर इज्जत, जिनकर सम्मान राक्षसो करैए, देवतो करैए। एकटा तो महादेव। महादेव अपना दानशीलता के लिए बड़े प्रसिद्ध छथिन। जे मंगलक नहीं सामने वाला की लियो लियो। अब क्यों तपस्या कऽ के, जना ब्रह्मा जी के छे न, कहलखिन सरकार अमरता के वरदान, ब्रह्मा जी कहलखिन नहीं दे। कोलका कथा में हम सब बड़े लंबा चौड़ा सुनल, अमरता के वरदान नहीं देल जा सकैए, क्यों अमर होते नहीं है। घंटों बुझलखिन हिरण्यकशिपु के, तो विचार के ब्रह्मा जी महादेव जे एक लोटा जल चढ़ेलक, सरकार ई चाही, लियो लियो लियो। अब वही धोंक झोंक में कहे क्यों राक्षस कहलखिन सरकार गौरी दो दियो, ल जा। अब जहन ल के चौक पर तक चल गए, तहन भात चले न हेरो पार्वती के ल जाइए। दौड़ल गला भगवान विष्णु, हे सरकार वो तो पार्वती ल जाइए। भगवान कहलखिन भांग कने कम खायब से नहीं, लियो लियो लियो। तो महादेव ततेक उदार छथिन, देव काल बिसरि जाइ छथिन की दऽ रहल छी। आ भक्तवत्सलता एहन जे बानासुर से युद्ध भऽ गेलै भगवान कृष्ण के। बानासुर हारा लागल जहां, तो बानासुर महादेव के 1 नंबर भक्त पहुंच गेलै। महादेव एकटा राजा से युद्ध बजरि गेलै आ हम हारे हारे पर छी। महादेव कहलखिन तो की मोन में होइ छौ, सरकार हमरा दिसन से कनि लड़ाई जे लड़ि दितियै।
महादेव कहलखिन ठीक छै, बसहा पर बैस गेला, पहुंच गेलखिन। जहन पहुंचलखिन तो देखलनि सामने कृष्ण के। पूछलखिन हो बानासुर ककरा से लड़ाई बाझल छो? सरकार द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश हो, हुनका तो हम गोर लगे छी, ओ हमर इष्ट छै। द्वारिकाधीश से लड़ाई करे छ तहन तो हमरा नहीं न बजेब। तो बानासुर कहलकै तैं तो अहाँ के हम दुश्मन के नाम नहीं कहलहुँ, कहलहुँ एगो राजा, इहो तो नहीं कहलहुँ द्वारिकाधीश। हमरा बुझल छ अहाँ द्वारिकाधीश के नाम सुनबै तो नहीं डोलबै कैलाश। सरकार से युद्ध भूमि में हम आनि देलहुँ, आब जानी अहाँ। महादेव कहलखिन तो नहीं हर जा, जहन तू हमरा बजा आनने छ तो दू दू हाथ भये जाए। भगवान महादेव के कृष्ण जी के बड़े युद्ध भेल नहीं। कह के भाव महादेव भक्त वत्सल एहन सामने जे कॉल जोड़ के जे मांग लेलक दै ले तैयार। ततबे राक्षस माने छन, ततबे देवता। दोसर देवर्षि नारद। देवर्षि नारद अपना वाक चातुर्य से, बाजा के चतुराई से, देवता तो छथिन है, देवता सम्मान तो करते छन। राक्षस के ततेक पोल्हा के गप कहे छथिन, राक्षस के होइ छै हिनका से बेसी हितू हमर की बने। आई जे एलखिन ये देवर्षि नारद, कंस झटद प्रणाम कलखिन, सरकार कहू कुशल। देवर्षि कहलखिन हो इस संसार में तोरा छोड़ के सब कुशल कुशल, सब कुशले कुशल, एगो तोरेटा अकुशल छो कि एगो हमरो अकुशल है। कंस तोहरी पुवरिया महल जे छो से खाली छो ना? हाँ सरकार खाली छे, एकरा कनी साफ सुथरा कराबो तो हम एते ही रहब। ऐसे किया सरकार? अहाँ तो देवलोक में नहीं हो, अब देवलोक में नहीं रह। देवलोक के आब वो स्टैंडर्ड खत्म भ गेले। पहले देवता सब होइ छला सत्यवादी, धर्मात्मा, परोपकारी, नीति नियम के माने वाला। आब वो स्टैंडर्ड खत्म। अब देवतो सब छली प्रपंची भ गेला। आ से दुनिया के विषय में छल प्रपंच करथिन तो नीक छे, तोरा विषय में करै छथिन, मतलब हमारा भगत के विषय में छल प्रपंच। कंस कहलकै सरकार हमरा विषय में छल प्रपंच? हाँ की? तो वसुदेव के पहिल बच्चा तोरा लग आयल छलो एखन? हाँ सरकार। छोड़ दल ह तो हाँ बस भ गेलै ना। देवता सब विचारा लगला जे आठम संतान के कंस मारते तो तोरा मारनिहार जे जन्म लितत हूं से आब आठम बेर नहीं। देवता सब विचार कला जे पहिल दोसर तेसर चारिम पांचम छठम सातम कखनो पठायल जा सकैए। रैंडम विधि लगा देलखिन, रेंडमाइजेशन कर देलखिन, यादृच्छिक विधि कहे छै ओकरा हिंदी में। अब तोरा मारनिहार कखनो आबि सकै छै। कंस कहलकै सरकार तो लेकिन 8 मतलब तो होइ छै 8 ने, जे 7 के बाद होइ छै से 8। नारद जी कहलखिन हो देवता सबके बात बड़े गोल गोल घुमायल छै, तू की बुझबह? झोड़ा से एगो कमल के फूल निकाललखिन देवर्षि तो ओहिमे 8 गो पंखुड़ी छै। गाना तो एहिमे पहिल पंखुड़ी कोन, आठम कोन छै? बाबा ई तो गोल छै, जतै से शुरू करबै सएह पहिल हेतै, ओकर पाछा वाला 8 टूटि जेतै। कहलखिन इएह ने कहै छियै, एहि कमल फूल के सब पंखुड़ी के प्रोबेबिलिटी 1 होय के और 8 होय के समान छै। प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता समान छै। कोनो 1 भ सकैए, कोनो 2 भ सकैए, कोनो 3 भ सकैए। तो यह देवता सबके चक्कर चल छै। आ तू तो छ हमर बड़े प्रिय भक्त, तो हम विचारलहुँ जे तोरा कनी मैसेज दऽ दियौ, तहन तो तू अपने बड़ होशगर छ। हो एकटा काज मोन पड़ि गेल, कनी हम भेल अबै छी। श्रीमन नारायण नारायण करैत नारद जी विदा। आ कंस नौकर के कहलकै रे वसुदेव के बच्चा सहित बजेने आ। वसुदेव जी आब अपना महल पहुंचे वाला छथि। ताधरि कंस के नौकर पहुंच गेलै पाछा से। कंस बजेलनि। वसुदेव कहलखिन बच्चा के रख के चलै छी, अब तो पहुंचिए गेल छी गाम पर, तो रखिए। नहीं नहीं बच्चा लए के बजेला है। ओ तो वसुदेव जी देखियो नीक लोग तो कखनो नीके उम्मीद करै छै। वसुदेव जी अपने नीक लोग छथि तो उम्मीद नीक करैत विदा भेला। वसुदेव जी के भेलन ओ भ सकैए। जहन एम्हर चलि एलियै ने तो कंस के से मंत्री वा कंस के पत्नी कहने हेतै आयो भागिन के पहिल बेर मुंह देखलहुं तो मुंह देखाई नहीं दिलिए किछो। गाम घर में एकटा ई परंपरा छै।
तो भागिन के मुंह दिखाई देल कंस बजबैया। वसुदेव जी प्रसन्न भेल बच्चा के कोरा में नेने अलाय किया था कंस के आंख में करुणा देखलखिन, दया देखलखिन, प्रसन्न भेल वसुदेव जी अलाय और एलखिन देखलखिन कंस के चेहरा पर क्रोध। वसुदेव जी डरा गला और कंस ओहि बच्चा के पकड़ के घींचलक जबरदस्ती आ सीधे बाजार लकै वही राज्यसभा में और बच्चा के प्राण पखेड़ उड़ गए, बच्चा के मृत्यु भ गए। कंस चिंतित वसुदेव जी चिंतित भ गला जे कंस के एकाएक की भ गेलै और देवर्षि नारद कहि देने रहथिन कंस के, हो कंस ई पहिल बेर छलैया वसुदेव अपन सत्य के रक्षा करै ले भले बच्चा ल के आबि गेलो, लेकिन ओकरा बच्चा के जो तू सामने में मारि देबह तो हमरा शंका है जे दोसर बेरो बच्चा के ल के नहीं एतो, कियाक तो अपना बच्चा के करुण क्रंदन सुनि के कौन पिता अपन धर्म नहीं छोड़ सकैया। अपना संतान के कष्ट देख क्यों अपन धर्म छोड़ देते, तो से अपन सतर्की रखियो। अब कंस के शंका भ गेलै वसुदेव जाता बच्चा के मारि दिलिए, दोसर बेर बच्चा हाथे नहीं आता, हे वसुदेव के जेल में दही, देवकी के पकड़ने आ जेल में दही, वसुदेव देवकी के जेल में दऽ देलनि। अब एकटा शंका तो उठे छै जे नारद जी प्रेरणा केलखिन तो वसुदेव जी के बेटा मरि गेलै, तो नारद जी के पापो हेतै, चूंकि शास्त्र का कथन है यस्योपदेशतः पुण्यम पापम वा कुरुते जनः स तद्भागी भवेन मर्त्य इति शास्त्रेषु निश्चितम। शास्त्र के सिद्धांत छै जकरा सिखेला से लोग पाप करिए, पापी के जे दुख हेते हेते, जे सिखेलकै तकरो दुख हेते। जकरा सिखेला से लोग पुण्य करिए तो धर्मात्मा के जे धर्म हेते वही धर्म में साझी ओ हेते जे सिखेने छै, तो सिखेनिहार के पाप पुण्य भोगऽ पड़ै छै। अब देवर्षि नारद पाप करे ले सिखा देलखिन, तो एकर ई बात छै भागवतों में आगा चर्चा आबी है जे देवकी के गर्भ से जन्म लेल जे 6टा शिशु, 6टा बच्चा शुरुआती के, ई 6 पूर्व जन्म से श्रापित छै, पूर्व जन्म से श्राप भेटल छै जे तू सब बहुत अल्पायु भ के जन्म ली है, जन्म में किछु घंटा के बाद मरि जाना, पहले से श्राप भेटल छै। तो विधाता के घर में एकरा सबके औरदे लिखल छै 1-1.5 घंटा के। नारद जी विचार कला जे बच्चा के जे वसुदेव गामो पर ल जेथिन तो मरि जेते, औरदे नहीं छै, तहन कते बढ़िया हेते जे एकर मृत्यु कंस के हाथे हुए। तो मरे के लिखल छै मरबे करते, या कंसक हाथे मरले तो कंस के पाप के घड़ा भरते जल्दी, और जतेक पाप के घड़ा जल्दी भरते ततेक जल्दी भगवान प्रकट हेथिन। तो नारद जी तैं एहन उपदेश केलखिन और कोई जेल में वसुदेव जी के देवकी के गर्भ से फिर दोसर संतान भेलनि, कंस ओकरो वध केलनि, तेसर संतान, 4म, 5म, और देवकी तो निभरोस भ गेल छथि। देवकी कानि कानि के भगवान के कहै छथिन, भगवान जो अहाँ 8म संतान भ के जन्म लेब तो की फायदा, कंस के मारबे ओहि दिन जे दिन हमर 7 गो संतान हाथ से जा चुकल रहत। भगवान जो अहाँ पहिल बेटा बन के आबि जैतों तो हमर बाकी के संतान जन्म तो लेबै लेकिन विलंब से, किया न झट दऽ आबि जाइ छी, एहि दुख में हम पड़ल छी, व्याकुल भेल छी। और प्रार्थना करै छथिन देवकी, बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा। श्री बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, श्री बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, दूर करो
बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। श्री बनवारी जी दूर करो दुख मेरा। श्री बनवारी जी दूर करो दुख मेरा। राखो ना बाद में बजा ले। हरि बोल। सुना है जो तेरे स्वर पे आए। सुना है जो तेरे दर पे आए। सुना है जो तेरे दर पे आए। सुना है जो तेरे दर पे आए। उसके सब दुख मिट जाए। उसके सब दुख मिट जाए। सुना है जो तेरे दर पे आए। सुना है जो तेरे दर पे आए। उसके सब दुख मिट जाए। अब आए हमारी बारी है दूर करो दुख मेरा। श्री बाके बिहारी दूर करो दुख मेरा। श्री बाके बिहारी दूर करो दुख मेरा। जन्म जन्म के मैं हूँ भटका। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका। मेरा आए भंवर में अटका। मेरा आए भंवर में अटका। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका। मेरा आए भंवर में अटका। अब पार कर
बाके बिहारी दूर करो दुख मेरा श्री बनवारी दूर करो दुख मेरा। संग में हो श्री राधा प्यारी संग में हो श्री राधा प्यारी मोर मुकुट पीतांबरधारी संग में हो राधा प्यारी मेरे गिरवर मेरे गिरवर ओ मेरे गिरवर कुंवर धनधारी दूर करो दुख मेरा जीवन वारी दूर करो दुख मेरा जीवन वारी दूर करो दुख मेरा 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 श्री बनवारी दूर करो दुख मेरा श्री बनवारी दूर करो दुख मेरा दूर करो दुख मेरा दूर करो दुख मेरा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और देवकी भगवान के स्तुति करैत रहली, छठम गर्भ के संतान तक कंस वध कले। सातम गर्भ में भगवान के सहस्र वदन नित्य अपन सहचर अनंत भगवान गर्भ में उपस्थित भेलखिन, जे पूर्व जन्म के शेषनाग लक्ष्मण जी छथिन। ई शेषनाग एहि बेर माता के गर्भ में पहले सातम गर्भ में उपस्थित भेलखिन। अब कहे छथिन सप्तमो वैष्णवम धाम यमनंतम प्रजघ्रते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धन। देवकी के गर्भ में ई सातम संतान देवकी के लेल केहन त हर्ष शोक विवर्धन, प्रसन्नता के और विषन्नता के देमा वाला। प्रसन्नता देवकी के ई छनि जे सातम गर्भ के संतान ई छी, आब एकर बाद भगवाने हेथिन। और शोक एहि दुआरे जहिना छोटा संतान नहीं जीवल तहिना कंस एकरो नहीं जीव देते। और भगवान विचारा लगला जे ई शेषनाग जो जेल में रहथिन, जेल में प्रकट हेथिन, जन्म लेथिन तो भारी समस्या है। किया तो ई शेषनाग छथिन बड़े क्रोधी, जे पूर्व जन्म के लक्ष्मण जी। अब कतेक विद्वानगण तो युक्ति प्रश्न करे छथिन जे ई भगवान से जेठ कोना भ गेलखिन, भगवान से छोट होम के चाहिए तो भगवान से जेठ कोना। क्यों विद्वान कहलखिन यो बात ई छै जे पूर्वावतार में लक्ष्मण जी भगवान राम के एतेक सेवा केलखिन, एतेक अधिक तत्पर भऽ के प्रेम मूर्ति सेवा के मूर्ति श्री लक्ष्मण जी सदिखन
रामे के सेवा में तत्पर, दिन हो वा रात हो। 14 वर्ष धरि लक्ष्मण जी सुतला नहीं, भर दिन हुनके टहल बजबैत रहे थे। आ रात के जहन राम जानकी कुटिया में सुतैले तो लक्ष्मण जी धनुष बाण ल के तैयार, कहूँ कोनो हिंसक पशु कुटिया में नहीं आबि जाए। ततेक सेवा से संतुष्ट केलखिन भगवान के। भगवान रीझ गेलखिन, भगवान कहलखिन हो लक्ष्मण, हे अब एहि जन्म में तो तू जेठ भ नहीं सकै छ, जेठ हम छियो, तू छोट छ, तो तोहर कर्तव्य छौ जे तू हमर सेवा कर। लेकिन हे अपना सेवा से तू हमरा जीत ले। अब एहि जन्म में तो नहीं है, लेकिन अगला जन्म में तोरा हम जेठ बन के अवसर देव। आ ओहि जन्म में एहि सेवा के बदला हम सेवा क के चुका देव। और क्यों विद्वान कहे छथिन ने, भगवान रामावतार में भगवान राम के निर्णय से कतेक बेर असहमत भ गेलखिन। हम अहाँ रामायण में देखे छी कतेक बेर लक्ष्मण जी भगवान राम के विरोध में ठाड़ भ जाते हैं, भैया एना करू, भैया एना करू। और एहि असहमति के पराकाष्ठा तखन भ गेलै जहन भगवान निरपराधिनी जानकी के दोबारा वनवास देव के निर्णय लेले। जे जानकी के अग्नि परीक्षा भ चुकल छे, जे परम निरपराधिनी छथि, जिनकर प्रमाण अग्नि देवता और भगवान ब्रह्मा जी आबि के अपने से गछने छथिन, ई जानकी परम पवित्रा छथि। आ कई जानकी के दोबारा वनवास लक्ष्मण जी तक मत दिलखिन, भैया हमर बात जो बुझू, तो जानकी तो पवित्रा छथि। भगवान कहलखिन नहीं हो लक्ष्मण, ई प्रजारंजन के लेल हमरा करऽ पड़त जानकी के पुनः वनवास। आ से लक्ष्मण तू रथ ल के जा, जानकी के जंगल में छोड़ के चल अबिहा। लक्ष्मण जी बड़े दुखी भेला और लक्ष्मण जी मने मने कहलखिन हाँ हाँ छोट छी जे न कराबी। एक तो हम अहाँ के निर्णय से असहमत छी, तहन अहाँ आदेश दै छी जे लक्ष्मण तूहे वनवास दऽ। एहन कर्म हमरा बुते पार कोना लागत। लेकिन चूंकि अहाँ जेठ छी, आदेश दै छी तऽ अहाँ के आदेश मानब हमर कर्तव्य। जो एहि बेर जेठ रहितौं तऽ अहाँ के कान पकड़ितौं आ कहितौं नहीं नहीं जानकी पवित्र छथि, हिनका दोबारा वनवास नहीं देल जा सकैए। छी तऽ छोट ना, भगवान मने मने को चीज देखऽ पड़ी। एम्हर परिवार, एम्हर प्रजा, एम्हर पत्नी, सबके बीच में सामंजस्य बना के राखब बड़े कठिन छे। तो भगवान लक्ष्मण के वरदाने देने छथिन जे अगला जन्म में तुहे जेठ होइयो, देख लियो। लक्ष्मण जी एलखिन ये गर्भ में, देवकी के गर्भ में, और भगवान विचार लगला जे जो शेषनाग के जन्म हेतै जेल में। कंस के तो अभ्यास लागल छे, 6 गो बच्चा के मारलकै। 7म शेषनाग के जे बलराम जी बनथिन, बलरामो जी के पैर पकड़ के चाहते बजारि के मारि दिए। शेषनाग के तो लग में हम रहे छलिए तहन ने थोड़ थाम दै छलिए। ई तो परशुराम जी के उबैन करे लेल तैयार, हम रहिए कनी बोल भरोस नहीं। एहि बेर तो हम छिए नहीं, तो हिनका हे कहनाहार रहतनि के तहन तो सीधे प्रकट भ के कंस के पहले वध कऽ देथिन। तहन तो हमर अवतारो लेब कने गड़बड़ा, लीला भंगैठ जाए। तो भगवान योग माया के बजेलन, योग माया के आदेश दिलखिन, गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोभिलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अनियाश्च कंस संविघ्ना विवरेषु वसंति। हे योग माया, अहाँ